इससे तीन बातें सिद्ध होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अजरो अमर नहीं, अविनाशी नहीं। इनके माता पिता भी हैं, दुर्गा इनकी माता है और ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं। और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि शिव जी कहते हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला था, तमोगुण भगवान शंकर, क्या मैं तेरी संतान नहीं? जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा करके जीवित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि इस मिट्टी के महल को ये तुरंत जोड़कर बिल्कुल ऐसा कर सकते निशान भी ना हो। लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ये आयु नहीं बढ़ा सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर महाभारत में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। और उधर से ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उन्होंने क्योंकि बीच में जाके एक लीला की थी उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसका श्वास शेष थे। अब हम उस पूर्ण परमात्मा की एक दो लीला आपको इनसे मिलती जुलती यही वाली और इनसे न्यारी भी जिनके मृत्यु हो चुकी थी और जिनको जल प्रवाह कर दिया गया था, जैसे भी अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उनको भी पुनः जीवित कर दिया प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी जब 120 वर्ष तक कलयुग में रहे, उसमें हिंदू और मुसलमानों को, पुण्यात्माओं को समझाया करते थे कि मुसलमानों के गुरु लोग भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, हिंदुओं के गुरु लोग भी अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर प्रभु हिंदुओं के गुरुओं से प्रश्न किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। अगर आप विद्वान पुरुष हैं, आप हिंदुओं के गुरु का अर्थ होता है टीचर, और टीचर वही होता जो अपने सिलेबस से परिचित है। जिस टीचर को, जिस अध्यापक को अपना पाठ्यक्रम ही याद नहीं कि तुम्हारी बुक्स में क्या लिखा है, तो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक हितकारी नहीं है, वो अज्ञानी है। हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु लोग थे, ऋषि थे, महर्षि थे इस कलयुग के, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता का भी पता नहीं, इनकी पूर्ण सतिथि से परिचित नहीं। ये कितने भगवान हैं, इनको अजरो अमर, मृत्युंजय, कालज, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, महेश्वर, पता नहीं क्या क्या नाम लगा दिए। और ये खुद अपनी हिस्ट्री, अपनी कहानी में, अपनी जीवनी में बता रहे हैं, हम तो नाशवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम सर्वशक्तिमान नहीं है। और देवी भागवत में देवी ने यहां तक कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि मैं अपनी शक्ति वापस ले लूं तो तुम कुछ भी नहीं हो, कठपुतली हो मेरी। ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ माता, आपकी शक्ति से ही हम चल रहे हैं। और फिर साथ में परमात्मा बताया करते थे, जो साधना तुमने इस भोले समाज को बता रखी है, ये कल्याणकारक नहीं है, ये उपकारक नहीं है, तुम भ्रमित कर रहे हो। उधर से मुसलमानों के मुल्ला और काजी पीरों को परमात्मा लताड़ा करते थे कबीर जी कि तुम गलत साधना बता रहे हो। क्या कहा करते थे, परमात्मा बताते थे हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को समझाते थे प्रभु।
नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। क्या बताते हैं कि उस सच्चे दरबार में जब ये शरीर छोड़ कर जाएगा प्राणी, कहते हैं वहां पर किसी का दारमदारा नहीं है, वहां किसी का जोर नहीं, वहां पर तो परमात्मा का न्याय चलेगा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो। मुल्ला को कह बंग सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, क्यों कर हो दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया गोर अंगारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, वहाँ की जगह मुँह काला वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। जड़कू अंदरे पान खवावे, जड़कू अंदरा पान खवावे, ये भूल गे सिरजनहारा जो वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा जोटा मारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है। माछ मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विधि रहे अचारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं, नहीं है दारम।
सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, डूबे सो परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। जजमान नरक को चाले, जजमान नरक को चाले, डूबे से परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, वाला गह जम कालारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेराजी, काजी ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को जो ज्ञान बताया, उन्हीं के ज्ञान को संत गरीबदास जी आगे प्रचार कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि एक काजी और मुल्लाओं और हिंदू के गुरु पंडितों पांडे लोगों, उस परमात्मा के दरबार में तुम्हारी बात नहीं चलेगी जो तुम मनमानी पूजाओं की विधि बता रहे हो। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक संख्या 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना गति होती, अर्थात व्यर्थ होता है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, अब देखिएगा पवित्र गीता जी और इसके अध्याय नंबर 16 देखिएगा। पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और जयदयाल गोविंद का इसका लेख अनुवाद करता है। ये प्रकाशक है एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 16 के 23 नंबर श्लोक में स्पष्ट किया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता अर्थात मनमानी पूजा करता, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न गति को, और न ही उसको सुख को ही अर्थात उसको कोई भी लाभ नहीं होता, ना कोई कार्य सिद्ध होता, ना कोई साधना सिद्ध होती, और न ही उसका गति होती, अर्थात व्यर्थ है। उसी को प्रमाणित परमात्मा की वाणी कर रही है। कहते हैं कि एक काजी और मुल्लाओं और हिंदुओं के गुरु जो पंडित और ये कलयुगी ऋषियों, तुम परमात्मा के दरबार से परिचित नहीं हो। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में वो धर्मराज न्यायाधीश है, वो लेखा लेगा सारा, तुम्हारा भी अकाउंट होगा वहां पर, तुम जो भ्रमित कर रहे हो दुनिया को। और मुल्ला को बंग सुनावे ना बैरा करतारा। परमात्मा तो कहते हैं चिट्टी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा इतने समर्थ हैं, यदि चीटी अर्थात कीड़ी के पैर में कोई पायल बना दी जाए, प्रथम तय चीटी का कोई आवाज होती नहीं, चिट्टी के चलन की भी, और चीटी के भी यदि कोई पायल बांध दे
उसकी पायल कितनी सूक्ष्म होगी, अर्थात उसमें नो नॉइस, उसमें कोई शोर नहीं हो सकता। उस पायल के शोर अगर फिर भी उसका जितना भी, उसके बाद भी अगर उसका कोई नॉइस जो हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं सुन सकता, वो परमात्मा उस चींटी के पायल की आवाज को भी सुन सकता है। अर्थात वो इतनी मन में सोची हुई सोच को अंतर्यामी होता हुआ वो आपके जो मन में सोच ली वो भी जानता है। आप जो बंग देते हो, पुकारते हो, परमात्मा बहरा नहीं है, सब सुनता है और सब जानता है। क्या कहते हैं कि 300 रोजे खून करत हो क्यों कर हो दीदारा। रोजे का अर्थ होता व्रत रखना। 30 दिन मुसलमान भाई व्रत रखते हैं और फिर शाम के समय जब रोजे समाप्त होते हैं तो कहते हैं फिर आप मांस आहार भी करते हो। कैसे हो दीदारा, प्रभु का दर्शन तुम्हें कैसे हो सकता, अर्थात नहीं हो सकता। सभी प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। अब जैसे कीड़ी भी उसी परमात्मा की आत्मा के प्राणी है और हाथी भी उसी का है, चींटी भी उसी के प्राणी है, हाथी भी उसी के जीव है। जैसे एक बाप का बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, यदि किसी की भी हत्या कर दी जाती है, पिता को दुख, माता पिता को दुख एक जैसा ही होता है। उसके लिए बड़े छोटे में कोई अंतर नहीं है, उतनी ही ममता, उतना ही वो कष्ट महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम व्रत रखते हो, मान लिए तुम्हारा अच्छा पुण्य कर्म मान लिया जाए, तो फिर पाप करते हो, आपने खून कर दिया, हत्या कर दी, हिंसा कर दी। इसके कारण कहते हैं मुल्ला और काजियो, तुमने तो अपने मूल धन अर्थात इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। बहुजल डूब गए हो भाई, फिर कीजिएगा मुंह कारा। तुम तो इस बहुजल रूपी समुद्र में तुम डूब चुके हो और तुम्हारा वहां सच्चे दरबार में जाकर मुंह काला किया जाएगा, अर्थात तुम गलत साधना कर और करवा रहे हो। आप डबल दोषी हो रहे हो, दूने दोषी हो रहे हो, क्योंकि स्वयं भी साधना गलत कर रहे हो और पुण्यात्माओं को भ्रमित भी कर रहे हो। क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्ना नहीं करद चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस के कुरस पर अर्थात आसमान के अंतिम छोर पे अल्लाह भगवान का तख्त माने वो सिंहासन है, उसका स्थान है। और फिर भी उस परमात्मा की शक्ति के बिना कोई भी स्थान शेष नहीं है। उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि हर प्राणी पर, हर स्थान पर विद्यमान है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की आड़ में तुमने ये साधना गलत शुरू कर दी, वो नबी मोहम्मद जी तो नमस्कार आदरणीय थे, वो तो प्रभु के अवतार थे, इस ज्योति निरंजन के अवतार बनकर आए थे, ब्रह्म के अवतार थे, राम रसूल कहाया। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। आपके जो पुण्यात्मा पूर्वज थे वो 1,80,000 हुए थे। उन्होंने कभी भी कोई जीव हिंसा नहीं की। वो बहुत पुण्यात्मा थे, मांस नहीं खाते थे, शराब तंबाकू प्रयोग नहीं करते थे। और फिर क्या बताते हैं, वह पैगंबर पाक पुरुष थे, वो नबी, वो पैगंबर, वो अवतार तो पुण्यात्मा थी। साहिब के अब्दाली, वो परमात्मा के श्रद्धा के पात्र थे, वो परमात्मा के कृपा पात्र थे। फिर क्या बताते हैं कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फेर जवाई, हंसा राख्या, मांस नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने
अपने वतन से एक मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उसी समय, यानी अपने ही वतन से मार के बकरा जीवित कर दिया। फिर आसपास के क्षेत्र में ये बात फैल गई कि नबी मोहम्मद जी ने एक बकरे को मारकर जीवित कर दिया। कुछ लोग इस बात का विरोध करते थे कि तुम अपने पीर की सूखी बढ़ाई कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों बहकाते हो दुनिया को। जो विरोधी लोग थे, इस समस्या का हल करने के लिए हजरत मोहम्मद जी ने एक दिन नियुक्त कर दिया कि उस दिन मैं एक गाय को मारूंगा और उस गाय को मारकर जीवित करूंगा। भाई जिसको नहीं यकीन है वो आकर देख लेना। उस दिन उन्होंने क्या किया कि उस गाय को मार दिया, वचन से, अपने शब्द से गाय को मार दिया। गाय मर गई। सबने चेक कर लिया, कान लाला का विरोधी बैठे थे, कहा भाई ये तो मर गई। तब कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उसको जीवित कर दिया। उसको फिर जीवित कर दिया। अब उसके पश्चात बहुत वर्षों के बाद, सैकड़ों 200-300 वर्ष के बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों की मीटिंग, उसी समुदाय के उन्हीं अनुयायियों ने बैठ करके अपने एक मसलत की सलाह मशूरा किया कि जिस दिन हमारे पीर ने जो बकरा जीवित किया था और गौ जीवित की थी, उसको ये याद बनाए रखने के लिए क्यों ना ये उस दिन को मनाया जाए। उस दिन को मनाने के लिए उन्होंने गौ को मार दिया। गौ तो मार दी पर जीवित तो ना कर सके, वह काट दी। फिर कहा कि हम नहीं खाएंगे इसके मांस को, क्योंकि मांस खाना पाप है। तो उनको कहीं जंगल में डाल दिया जाए गाय को, और इसके मांस को पशु पक्षी खा करके इसकी आत्मा को दुआ देंगे, हम नहीं खाएंगे। उन पुण्यात्माओं ने मांस नहीं खाया। ऐसे ये प्रति वर्ष वो दिन मनाने लगे। एक बार अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष बहुत भयंकर, और उसी समय ये पर्व आ गया। और वो जगह जगह काफी स्थानों पर ये पर्व एक ही दिन मनाया जाने लगा। तो इसी प्रकार गाय मारकर बाहर डाल दी गई, काट के। स्वयं नहीं खाते थे वो। इतनी भूखमरी हो चुकी थी कि कुछ मुसलमानों ने उस गाय के मांस को खा लिया और दूसरों ने आकर के बता दिया कि इन्होंने जुल्म कर दिया, इन्होंने मांस खा लिया, इन्होंने तो दीन भ्रष्ट कर दिया। सब जगह शिकायतें आई। जो मुख्य मुल्ला बने हुए थे उनकी पंचायत हुई, भाई यदि सबको सजा देंगे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग को सूली चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। कहने लगा भाई जो मांस, गऊ का जो मांस था वो कलमा पढ़ने से, वो मंत्र, वो कलमा पढ़ने से पवित्र हो गया था, वो प्रसाद बन गया था। इनको दोष नहीं लगा। गाय को वैसे नहीं मारना चाहिए, कोई जीव हिंसा वैसे नहीं करनी चाहिए, और ये तो प्रसाद रूप में कलमा पढ़ने के बाद, अर्थात ये एक मंत्र पढ़ने के बाद ये मांस पवित्र हो गया था, इसलिए इनको दोष नहीं, माफ किया जाता है। अब वो एक बुराई का कारण बन गया। फिर मांस खाने में, जीवित गौ काट के खाने में, मारने में कोई शंका और काफी समय के बाद नहीं रही। अब वो बुराई अब उस पवित्र समाज में घर कर गई। इसी प्रकार पवित्र सिख समाज में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक परीक्षा लेनी चाहिए थी अपने अनुयायियों की कि ये कितना विश्वास करते हैं मेरे पर, और कौन है मेरा जो मेरे लिए संघर्ष कर सके, जो आज मैं संघर्ष कर रहा हूं हिंदू समाज के लिए। क्योंकि मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे। वो क्यों बना रहे थे? वो इसलिए बना रहे थे कि मुसलमान भाई जो हैं केवल एक अल्लाह की पूजा को उत्तम मानते हैं, क्योंकि वेदों में भी यही लिखा है और सभी शास्त्रों में यही लिखा कि एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मुसलमान भाई ये सोचते थे, समझते थे कि ये हिंदू समाज के जो हिंदू धर्म के पुण्यात्मा हैं, ये श्रद्धालु बहुत हैं, लेकिन ये अन्य देवी देवताओं की, ये हिंदू समाज के
जो पुण्यात्मा श्रद्धालु हैं ये नेक बहुत हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन ये आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करके ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। क्यों ना इनको मुसलमान बनाया जाए, अर्थात इस एक अल्लाह की पूजा पर लगाया जाए ताकि इनका कल्याण हो। उद्देश्य तो उनका ये था, उद्देश्य तो उनका ये था जहां शुरुआत हुई थी इस कारण की। लेकिन फिर संघर्ष तो शुरू होना ही था, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के जो तो वो कहने लगे भी तुम चलो और तो बात तुम्हारी मान ले, हिंदू धर्म के देखो हम जैसे आज किसी संत के पास पूजा करते हैं दूसरे के पास जा सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज ने विरोध इसलिए किया था कि मुसलमानों तुम मांस खाते हो, भाई ये हमने अच्छा नहीं लगता। हम मान लेंगे तुम्हारी साधना भी अच्छी होगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन तुम मांस खाते हो ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे तुम्हारे इस धर्म को, इसी कारण से कि तुम मांस खाते हो। इसका विरोध पुरजोरों पर हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी तक बात पहुंची, अनुयायी बहुत हो चुके थे, उन्होंने संघर्ष शुरू किया। तो उस संघर्ष के लिए उन्होंने एक सेना तैयार की जिसको सिंह नाम दिया। उस सिंह बनाने के लिए सूरवीर की परख करने के लिए उन्होंने एक लीला की। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक तंबू लगा दिया, सब संगत को बुला लिया और कहा भाई आज मुझे 5 व्यक्तियों की बलि चाहिए। 5 व्यक्ति खड़े हो जिनका मैं सिर काटूंगा। है कोई ऐसा सूरवीर? पहले एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसको बुलाया गया। एक टेंट लगा रखा था ऊंचे से पर, और वहां ले जाकर के उस लड़के को गुरु गोविंद सिंह ने तलवार निकाल के अंदर जाके अंदर एक बकरे बांध रखे थे 5 उस टेंट में, और उस बकरे की गर्दन काटी नो खड़क दे ही आवाज हुई और खून बहकर चल पड़ा। उस व्यक्ति को पीछे अलग बैठा दिया गया सुरक्षित। अब सारी संगत देख रही है, गुरुजी ने तो उसकी गर्दन काट दी। फिर कहा भी कोई और है? एक और खड़ा हो गया, उसको भी ले जाकर ऐसे ही कर दिया, दूसरा बकरा काट दिया और उनको अलग बैठा दिया उसको। ऐसे 5 व्यक्तियों की जरूरत थी, 5 ही खड़े हो गए। फिर उन्होंने दिखाया कि देखो ये नहीं काटे थे व्यक्ति, ये 5 खड़े ये बकरे काटे थे। और उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शक्ति से 5 बकरों को जीवित कर दिया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब उस पवित्र सिख समाज में आज मांस खाना एक बुराई गर कर गई। अब ये बकरे खाने लगे, कहते हैं गुरुजी ने भी तो बकरे बड्डे थे। अरे गुरुजी ने तो बकरे बड्ड कर जीवित कर दिए थे, तुम करके दिखाओ जीवित, फिर खा के दिखाना। तो ये हम अपने संतों की वो नकल नहीं करते, वो उनकी रीस नहीं करते जो हमारे हितकर है। उनकी लीला को हम अपने नादान सोच के ऊपर आधारित कर लेते हैं। इस तरह का ज्ञान वो कबीर परमात्मा जनहित के लिए कहा करते थे, परंतु उन धर्म की आड़ में दुकान चलाने वाले गुरु और पीरों के इस बात का बहुत दुख हुआ। तो इस प्रकार फिर हिंदुओं को क्या कहा करते थे प्रभु? वेद पढ़ पर भेद न जान ये वाच्य पुराण 18। है वेदों को पढ़ते हैं पर उनको ज्ञान कति नहीं। जैसे पवित्र गीता जी 4 वेदों का सारांश है, और गीता जी के में क्या ज्ञान लिखा है ये हिंदू समाज को कति पता नहीं, क्योंकि इनके हमारे गुरुओं को ज्ञान नहीं था। कौन ब्रह्मा का पिता है, ये 18 पुराण पढ़ते हैं, आज तक ये नहीं मालूम कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है। कोई तो जो बता। अब तो सभी बता देंगे, क्योंकि ये ज्ञान इस दास के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवा दिया। लेकिन आज से जब से ये दास ये कथा सुनाने लगा है, सत्संग करने लगा, उससे पहले का कोई व्यक्ति बता के दिखा दो, हम मान जाएंगे वो कोई संत था यहाँ पर। न तो ये सा संत था केवल परमात्मा को छोड़ के, जो कबीर परमात्मा आए थे, या उनसे सीधे संबंधित संत, जैसे 7 संतों के बारे में दास को मालूम है, उनको छोड़कर किसी को ये तत्व ज्ञान नहीं था। वो कौन कौन है
आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुक साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये 7 संत, इससे इनकी वाणी में प्रमाण है। अन्य किसी भी संत की अपने अनुभव की बुक में कोई तत्व ज्ञान नहीं है। तो क्या बताते थे कि तुम वेद पढ़ो पर भेद ना जानो और बच्चों पुराण 18 और पूजा क्या बताते हो, मूर्ति शिवलिंग बना लिया, मूर्ति पूजा मूर्ति बना ली और उसके ऊपर ही फूल पत्ते प्रसाद मुंह कर लगाए जाते हो। अरे वो मूर्ति भगवान की है, वो मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है। उस मूर्ति में परमात्मा वाले गुण नहीं है। जैसे आम की मूर्ति बहुत सुंदर बना दी जाती है पत्थर की, और उस मूर्ति को ही हम सलाम करते रहे, उसी को सीने से लगाते रहे, उसी को माथे से लगाते रहे और आम प्राप्त करने की विधि तलाश ना करें तो व्यर्थ है। उस आम की मूर्ति में आम का गुण नहीं है। आम के गुणों से वो बताती है कि इसमें ये गुण है कि मूर्ति इस आम की जो चित्र है, इस आम में आम मीठा है, फलों का राजा है, स्वादिष्ट है, इसमें ये विटामिन होते हैं। ये तो उसे हमें अब उसके ज्ञान से प्राप्त हुआ, फिर उसका चित्र देखा कि ऐसा होता है वो आम। लेकिन ओरिजिनल आम को प्राप्त करके ही हम उन गुणों का लाभ उठा सकते हैं। यही कहना था कबीर परमेश्वर का कि तुम केवल इस भोले समाज को मूर्ति पर आधारित किए बैठे हो, इसी को भोग लगा रहे हो। इस मूर्ति वाले भगवान, ओरिजिनल भगवान को तलाश करो, वो लाभ देगा। वो कैसे तलाश होगा? जैसे आम को प्राप्त करने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर पैसे लेकर के बाजार जाना होगा, वहां से आम प्राप्त करके खाना होगा। ठीक इसी प्रकार जिस भगवान को आप मूर्ति लेकर के मान रहे हो, ये वो भगवान है या भगवान, तो वो भगवान नहीं है, वो मूर्ति है। उस भगवान की तलाश करने के लिए आपको संत के पास जाना होगा, उसके बताए अनुसार मंत्र की मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर वो भगवान तुम्हें गुण देगा। कहते हैं तो वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बात है पुराण 18। और फिर भी जड़ यानी वो एक पत्थर को ये पत्ते खुआवे और भूल गया सिरजनहारा। इस परमात्मा को भूला हुआ है जो जिसकी मूर्ति है, उस पूर्ण परमात्मा को तो भूल चुका है। उसकी भक्ति से बात बनेगी। और कहते हैं जाकू तो तुम मुक्ति कह तो सो है कच्चे 12। एक चौपड़ के खेल में कच्चे 12 जो लगाता है वो बिल्कुल खराब होते हैं, उसका कोई कीमत नहीं होती। कच्चे 12, पक्के 12 तो कुछ लाभ देंगे, लेकिन कच्चे 12 और पक्के 18 जो होते हैं वो यानी अच्छे होते। तो कच्चे 12 का कोई कीमत नहीं होती, उसके कोई नंबर नहीं होते। तो कहते हैं जो साधना तुम मुक्ति की बता रही है तो कच्चे 12 हैं, अर्थात ये यूजलेस है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। और मांस मछलियां खाते पांडे और किस विध रहे आचारा। ये पांडा लोग जो हैं अन्य जाति वालों को, शूद्रों को तो कहते हैं कपड़ा भी नहीं लगने देते थे और स्वयं मछलियों का मांस खाते थे। अब पुण्यात्मा ये हमारा भी नहीं यकीन होता था कि ब्राह्मण लोग भी मांस खाते हैं। नहीं, ये तो बड़े पवित्र होते हैं, ये मांस नहीं खाते होंगे। नहीं, बहुत चठोरे थे वह। जो ब्राह्मण का अर्थ है जो गुरु बने हुए थे। आम समाज ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वही होता है जिसको विद्वान कहा जाता है, कि जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे उनको ब्राह्मण कहते थे और वो गुरु लोग माने जाते थे। ये दास एक बार जगन्नाथपुरी में गया कुछ सेवकों के साथ, तो वहां एक भक्त ने वहां जाके बात कर दिया कि यहाँ के पांडे लोग, ब्राह्मण लोग मांस खाते, मछली खाते हैं। तो हमने, जो हमारा गाइड था वो भी ब्राह्मण था, पंडा था। मैंने उससे पूछा, ना यकीन हुआ, मैं पांडे का जब मांस खाओगे फिर मंदिर में पूजा करें तो भाई चाड़े की बात है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पांडा लोग मच्छी खाते हैं, और क्या खाएं? यहाँ कोई हम खेती करते हैं समुद्र के किनारे, और क्या खाएं? ओ तेरा गजब हुई, ये तो सचमुच रहे। जब मेरा यकीन हुआ कि पांडे भी मांस खाते हैं
तो ये परमात्मा की वाणी हम पढ़ते थे कि मांस मछलियां खाते पांडे किस विधि आचारा, तुम्हारी ये जो तुम शुद्धता बनाए बैठे हो, फिर ये आचार विचार तुम्हारा रहेगा कैसे जब तुम मांस खाते हो। तो फिर यह वाणी पक्की हृदय में धस गई। सतगुरु साची कहते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मांस भी खाते थे। और औरों को तुम शिक्षा दो भाई मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, स्वयं तुम ऐसा काम करते हो। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं इन पांडे लोगों के बारे में। कैसे? एक समय एक पांडा यानी गुरुजी रेल में सफर कर रहा था। गाड़ी का डिब्बा खचाखच भरा था और उसके साथ एक ग्रामीण व्यक्ति उसी गांव का, उसी का पड़ोसी था। वो दोनों खड़े थे, गाड़ी चल पड़ी, बैठने की सीट नहीं थी। तो उस पांडे ने, जो गुरुजी खड़े थे, उसने रामायण साथ ले रखी थी एक स्वच्छ कपड़े में बांध के। तो उसने कुछ गाड़ी चलते ही कुछ दूरी देर के बाद एक सीट पर बैठे व्यक्ति से कहा कि भाई जरा सा मुझे स्थान दे दे सीट पर बैठने का। उस व्यक्ति ने कहा क्या बात है, आप कोई बीमार हो, आपको कोई तकलीफ है कि नहीं? ना बीमार हूं ना कोई और तकलीफ है, मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता हूं। आज मैं पाठ नहीं करने पाया क्योंकि मैंने शीघ्र गांव से उठकर चलना पड़ गया, नहा धो के ही चल पड़ा और रामायण को साथ लाया हूं। मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता हूं, आज मैं पाठ नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अब उस समय धार्मिक लोग बहुत होते थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, फिर दूसरे को पता लगा कि यह महात्मा जी, गुरु जी पाठ करेंगे रामायण के, तो वह एक सीट पूरी खाली कर दी, पूरी की पूरी खाली कर दी। वो पुण्यात्मा खड़े हो गए, कहने लगे बैठो गुरुदेव, हे महात्मा जी हमें भी सुनाना और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। 1.5-2 घंटे का सफर है, अच्छी तरह कट जाएगा। उस दिन वो गुरुजी रामायण का जो पाठ कर रहा था उसमें भरत जी के विषय में चर्चा, उसके अंदर विवरण था कि भाई हो तो ऐसा, देखो भाई हो तो ऐसा, पढ़ रहा है सुना रहा है। वहां और भी आसपास के जो खाली आगे व्यक्ति जो खड़े थे निकट होकर सुनन लागे, कहने के देखो भाई हो तो ऐसा, जिसने भाई के लिए राज को भी ठोकर मार दी, भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रखकर आप स्वयं जमीन को भी छील करके 6 इंच नीचे बैठकर शयन किया करता था, सोता था और भाई की खड़ाओं से आज्ञा लेकर के उसका शासन करता था। और जब ही श्री रामचंद्र जी लंका से वनवास से वापस आए, आते ही भाई ने उसका राज्य सौंप दिया। अरे वाह भाई हो तो ऐसा। सबने वाह वाह करी, वाह पंडित जी वाह, बड़ी कथा सुनाई, क्या बात की, कोई उसके चरणा न छुए, कोई कुछ करे। वहीं पर एक श्रद्धालु बैठा था, कहने लगा हे महात्मा जी आप बहुत अच्छी कथा करते हो, कृपा मैंने कथा करवानी है, कल से प्रारंभ करनी है। मैं तो पंडित जी को ढूंढता फिर रहा था और मेरा सौभाग्य कि आप जैसे महापुरुष मुझे आज वैसे ही मिल गए। आप मेरे घर चलो, आप कल मेरे घर चलो और परसों से मैंने कथा करवानी है। वो कहने लगा नहीं अभी मुझे टाइम नहीं है, कल परसों मुझे समय नहीं है, फिर कभी बात करना। नहीं जी मैंने तो दिन रखा हुआ परसों का और मैंने तो आमंत्रित किया हुआ अपने रिश्तेदारों को, बहुत से लोग आएंगे, आप चलिएगा। तो दूसरे व्यक्ति भी कहने लगे कि जाओ पंडित जी, महात्मा का तो काम में ये होता है, सब काम छोड़कर राम की कथा करनी चाहिए, आप तो जाइएगा। वो बोला नहीं परसों नहीं जा सकता। तो वो कहने लगे भी इसी के 8 लाख गया आपके, उस आपके काम ना हम कर देंगे। बोला नहीं तुम्हारे बस का नहीं है। तो वो उसका साथी जो था वो बोला मैं बताऊं भाई, इस पंडित जी का के 8 लाख रही है, अब बताओ। इसने अपने सगे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुर्डी के खड्डे पर जो सारा 20 गज जगह है, और मैं उसमें गवाह हूं भाई। अरे तेरा गजब भैया, आप तब भाई पर मुकदमा कर रहे कुर्डी के खड्डे पर जो 20 गज जगह पर, और औरों को शिक्षा देता भाई हो तो ऐसा, कहते राज त्याग दिया। अब यहां कबीर जी कहते ऐसे गुरुओं के लिए
करनी तज कथनी कथ ये अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। करनी तज कथनी कथ है, उस जो कथनी कहते हैं उस अनुसार स्वयं नहीं करते, और कथा कथा सुन करते फिरते हैं ये सुनी सुनाई बातों को। कुकर जो भौंकत फिरे, कुत्ते की तरह भौंकते फिरते हैं ये सुनी सुनाई बात, और स्वयं उन पर आचरण नहीं करते। उनके लिए ऐसे गुरुओं को परमात्मा कबीर जी धिक्कारते हैं कि तुम स्वयं माछ मछलियां खाते पांडे किस विद्रह आचारम, तुम अगर अपने आप को नौके चमड़े शुद्ध हैं, अनशुद्धता से पाठ करते आचार की तरह तुमने जो मांस खा लिया, जीव हिंसा कर दी, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क वहीं से हो लिया। इस तरह की बातें कहा करते थे, मुसलमानों को भी समझाते थे, हिंदुओं को भी समझाते थे। क्या कहते हैं कि सैद जमान नरक में चले, तुम तो जिस जजमान यानी अपने सेवक के घर पाठ करते हो उसका पाठ भी खंडित हो जाता है, ऐसे मांस खाने वाले से देखो पाठ करवावत है। और डूबे सो परिवार सह परिवारा, तुम तो अपने परिवार के समेत भी डूबोगे, क्योंकि उन बच्चे भी मांस खावे तुम्हारे। जब पिता गलती गड़बड़ कर रहा है और उसको कोई बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं मिला तो वो भी सुपराई में घर सिर कर लेते हैं, शुरुआत हो जाती है। छाती तोड़ हने जम किंकर, फिर लग गए जमका लारा, दास गरीब कहे बेका जी, नहीं कहीं वार न पा रहा। हिंदू और मुसलमानों के दोनों को कहते हैं कि वहां यम के दूत तुम्हारे छाती में लठ मारेंगे, मुगदर गदा ठोकेंगे, और वहां फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक नहीं, वहां तब पता नहीं कितने का होंगे, तुम्हें मोगरे मारने के लिए, पीटने के लिए लारा लग जाएगा, लाइन लगेगी। इस प्रकार के सुनाते हैं परमात्मा और सुनाते हैं प्रभु की वाणी। आपको क्या कहा करते थे? काशी जोरा दीने का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उसरे में झगड़े आन पड़ंत। क्या कहते थे परमात्मा? सुन काजी राजी नहीं, आप पे अलय खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसका आदेश है जो तूने गाय मार डाली? किसके हुक्म से तूने गाय मार डाली? पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म, पवित्र मुसलमान धर्म और पवित्र ईसाई धर्म, ये ईसाई धर्म से ही मुसलमान धर्म अलग हुआ है। वैसे तो पहले हिंदू पवित्र हिंदू धर्म था, पहले तो कोई धर्म था ही नहीं। फिर महाभारत होने के बाद और 56 करोड़ यादव भी विनाश होने के उपरांत एक बार द्वापर के अंत में जनसंख्या बिल्कुल नाम मात्र रह गई थी और भक्ति समाप्त हो गई थी। जब आदमी ना रहे तो भक्ति कहां से होती? फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी तो हिंदू धर्म बनाया गया, जिसमें सब बुराइयों से दूर करके स्वस्थ समाज तैयार किया गया। नहीं तो उस समय लोग मांस मूस खाने लग गए थे, तो जंगली से बन गए थे। तो फिर उन्होंने पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा प्रकट हुई, उन्होंने एक स्वस्थ समाज बनाया। कुछ समय उन्हीं में से अलग से एक ईसाई धर्म बना, और ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म दोनों का पूर्वज हजरत आदम माना जाता है। और मुसलमान श्रद्धालु और ईसाई श्रद्धालु पवित्र बाइबल को उत्तम शास्त्र मानते हैं और उसी के ऊपर आधारित वो मानते हैं कि हम बाबा आदम की ही संतान हैं। अब आपको बताते हैं कि जो 6 दिन में सृष्टि रची थी, जैसे पवित्र कुरान शरीफ में कहा है, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में, उसमें 59 नंबर आयत में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, और वही परमात्मा पूजा के योग्य है। इबादही कबीरा, इबादही माने इबादत के योग्य, इबादत के योग्य अर्थात पूजा के योग्य वो कबीर परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो,
अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति की विधि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब वो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। उस पूर्ण परमात्मा ने आदेश दिया था कि मनुष्य उत्पन्न किए, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उनको कहा कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं और कुछ नहीं खाना, मांस आदि को नहीं खाने का आदेश है तुम्हारे लिए। तो इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा का आदेश नहीं है जो तुम मांस मछली खाते हो। अब देखिएगा कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, यह है कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है। यहां देखिएगा, अंदर चलिए इसके, यह है कुरान शरीफ और यहां क्या लिखा है, यह है इलामी, यह किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कुरान शरीफ है, ये कुरान शरीफ है और ये नीचे लिखा है मुतरजम बृहसी या निशानुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक, नीचे देखिए, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसके सूरत फुरकानी 25, सूरत फुरकानी 25, ये है 604 पृष्ठ पर कालल जीन 19, कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25, सूरत फुरकानी 25। इसके नीचे आइए 52वीं आयत, ये 52 से शुरू होता है। इसमें सफस लिखा है, फला तुतियल काफिरिन जिहादम बिही जिहादन कबीरन। अब हम जो अपने वास्तविक प्रश्न पर आते हैं, यहां देखिएगा, ये 59 आयत है और ये 58 नंबर आयत है सूरत फुरकानी 25 की। इसमें लिखा है इवादई खबीरा, कबीरा कहो चे खबीरा। इस कबीरा का अर्थ भी इन्होंने बड़ा किया है, कबीरा का अर्थ भी इन्होंने बड़ा किया है। ये खबीरन 29 में है, ये है इबादी है कबीरा, खबीरा यानी पूजा के योग्य कबीर परमात्मा, कबीरा। ये बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह, बड़ा अल्लाह जैसे भी। फिर लिखा है कि यहाँ इसकी हिंदी देखेंगे हम, इनके द्वारा की हुई। ये लिखा है, ए पैगंबर उस जिंदा, यानी हजरत मोहम्मद को भी परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। हे पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी परमात्मा। तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, वह अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी बाखबर है। जिसने आसमानों और जमीन में और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। खबीरा का अर्थ ने बड़ा कर दिया, यह लिखना था वह अल्लाह कबीर रहमान, बड़ा रहमान है। और जो तो उसकी खबर किसी बाखबर है अर्थात तत्वदर्शी संत इलम वाले से पूछ। देखो, इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि पवित्र गीता जी का ज्ञानदाता भी
पूर्ण ज्ञान युक्त नहीं है। जितना ज्ञान है वो बता रहा है, लेकिन वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा जो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठा, उस अल्लाह के विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो, तत्वदर्शी संत से पूछो, मैं नहीं जानता। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि 6 दिन में जिसने सृष्टि रची, जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी रचा उसी ने रचा, और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। अब उस परमात्मा ने क्या आदेश दिया, क्योंकि इसे सिद्ध हो गया कि ये जो मुसलमान धर्म के पवित्र आत्माएं हैं, ये मानते हैं कि जो पवित्र बाइबल में वर्णन है, जिस अल्लाह ने सृष्टि रची 6 दिन में, वही पूर्ण परमात्मा है। और उस परमात्मा के अतिरिक्त यदि हम किसी अन्य का आदेश मानते हैं वो ठीक नहीं। अब उस परमात्मा ने क्या बताया है ये देखिएगा। ये पवित्र बाइबल, ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा है ये देखना है। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। यहां देखिएगा, इसका प्रकाशक है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल प्रिंटेड स्प्रिंगफील्ड फील्ड मिश्योर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। जिसका लेखक तो वहां के हैं और प्रिंट यहां किया गया है। अब इसमें सृष्टि रचना देखिए। यहां उत्पत्ति, यहां देखिएगा उत्पत्ति 2 पृष्ठ पर देखना। इसमें लिखा कि जो उत्पत्ति का लेखक है मूसा, और मुख्य विषय आरंभ, लेखनीय तिथि ये इतने समय, ये जो लिखी गई है पृष्ठभूमि आदि नीचे। अब इसके यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 4 पे प्रश्न नंबर 4 पे क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। उन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब हम यह देखना चाहते हैं कि तब परमेश्वर ने एक अनंतर बनाकर, यानी इस प्रकार, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को, यह देखना, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, और तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। यानी ये ज्यादा ना पढ़कर हम सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये पहले दिन तो ये रचा। फिर परमेश्वर ने दूसरा, फिर देखो, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन। फिर तीसरे दिन में क्या लिखा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन और रात से अलग करने के लिए आकाश के अनंतर ज्योतियों और वे चिन्हों और नियत समयों को दिन और वर्षों के कारण हो, ऐसा कुछ बना, वो ऊपर के अंतरिक्ष बनाया। हमने ये देखना। फिर है सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये चौथा दिन। फिर नीचे देखिएगा, इधर आइएगा, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पांचवा दिन हो गया। फिर चलिएगा, ये फिर 5 पृष्ठ पे उत्पत्ति 1 और 2, सांझ तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। इस प्रकार ये 6वां दिन। अब 7वें दिन को परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने 7वें दिन को, और परमेश्वर ने अपना जो काम
जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और अपने किए हुए उस काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब ये क्या सिद्ध हो? इसमें एक और बात देखने वाली है कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, छठे दिन में भगवान ने मनुष्य बनाए, और वो कैसे बनाए ये देखिएगा। यही 5 पृष्ठ ये पवित्र बाइबल का। ये 26 नंबर। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अर्थात ये सबका कंट्रोलर हो, इन समझदार हो, बुद्धिमान हो। खाने के लिए नहीं कहा, आगे देखना। फिर क्या लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब इससे पुण्यात्मा एक तो ये बात सिद्ध होगी कि परमात्मा जो अल्लाह है, जिसको मुसलमान भाई और ईसाई भाई अल्लाह मानते हैं, वो ये कहते हैं वो निराकार है, फॉर्मलेस है, बेचून है। और ये सदग्रंथ, दोनों पवित्र धर्मों के सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य जैसा, क्योंकि उस परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने अब मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। तो अल्लाह कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। इति सिद्धम। दूसरा ये हो गया कि उसी का आदेश चला। वो तो 6 दिन में जो रचना रचनी थी, जो संदेश देना था, आदेश देना था, जो संविधान बनाना था अपना, वो बताकर चला गया। उसने आगे क्या बताया? उसने आगे बताया है कि मांस नहीं खाना, तुम्हारे खाने के लिए क्या चाहिए? ये देखिए छठा क्या बनाया है खाने के लिए। प्रश्न नंबर 6 पे नीचे देखना, यहां आ गया। परमेश्वर ने एक व्यक्तिगत प्राणी के रूप में प्रकाशित किया गया। उसने आदम व हव्वा को अपनी समानता में बनाया। आगे इसके खाने के लिए ये यहां रहेगा 29 नंबर में, क्योंकि पहले वो अब पहले वाले जो शास्त्र थे उन पर निशान चिन्हित किया हुआ था, वो क्रोथा आश्रम में ही वहां जब्त हो गए। अब ये निशान नहीं लगा पाया था। अब देखिए इसमें लिखा है 29 नंबर में, अब ये मनुष्य बना दिए 26 से 27 28 तक, और 29 नंबर में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, सुनो। ये अब आपने पढ़ लिया कि 28 पढ़ा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो और फलो। ये जैसे नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब आगे देखो, और परमेश्वर ने उनको कहा, मनुष्यों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मनुष्यों को, उसको अपने वश में कर लो, पूरी पृथ्वी को, और समुद्र में मछलियां और आकाश के पृथ्वी पर रेंगने वाले पशु अधिकार रखो। फिर 29 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुम्हें खाने के, तुम्हारे भोजन के लिए मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अब इसमें उस परमात्मा का आदेश नहीं है कि कोई मांस खावे या मछली खावे, कोई गाय मार के खावे या बकरा मार के खावे। मांस आहार के लिए किसी भी मनुष्य को उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है। अब क्या बताते हैं कि पवित्र बाइबल में भी आगे लिखा है कि ऐसे ऐसे भाई इमरजेंसी में मांस खाया जा सकता है, ऐसा नहीं खावे, ऐसा नहीं खावे। ऐसे पवित्र बाइबल कुरान शरीफ में भी
आने वाले समय में लोगों ने भ्रमित कर दिया। और उसमें वो जैसा भी किसी अल्लाह ने या किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके कि मैं बोल दिया, जैसे हमने देखा कईयों में वो एक भूत बोलता है, कहता मैं भैरव हूँ, मैं भैरव हूँ, मैं काली हूँ, हैं बकरा काटो, दारू लाओ। अब डरते को शराब पिला देता है, कोई उसके लिए बकरा का मांस बना के खाता है और खिलाता है। तो वो भूत प्रेत बोल रहा है, ना काली बकरे खाती ना भैरव बकरे खाता। ये उनके अनुसार उनसे डर के अगर हम ये गलत साधना करने लगे तो पाप के भागी हो